रेडॉक्स। पहला पॉइंट बच्चों, ये दो वर्ड से मिलके बना है, वन इज रिडक्शन, वन इज ऑक्सीडेशन, मिला के हमने बोल दिया है रेडॉक्स। तो डेफिनेशन हो गई, दोज रिएक्शंस, वो दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, those reactions in which oxidation and reduction are taking place simultaneously। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चल रहा हो, उस प्रोसेस को हम रेडॉक्स कहते हैं। बच्चों, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? और आपने पहले भी डेफिनेशन पढ़ रखी है शायद 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में, कि बेसिकली कई लोग कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। बट दिमाग लगाइएगा कि पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन से चलती है ना, पूरी केमिस्ट्री चलती किससे? इलेक्ट्रॉन से। जो भी बॉन्ड बन रहे टूट रहे वो सब इलेक्ट्रॉन का गेम हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन सोचनी है, तो आपको क्या सोचना है, जरा ये समझ लीजिए कि ये एक रिएक्टेंट है कोई, और ये किसी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इसका नाम ए ले रहा हूं, इसका नाम बी ले रहा हूं, वो हो सकता है पूरा कोई कंपाउंड हो, ठीक है, ये भी पूरा कंपाउंड K2CR2 कुछ भी हो सकता है। अब रिएक्शन के बाद ये ए की जो स्थिति आई और बी की जो स्थिति आई वो देखना है। लेट सपोज ए डैश में चेंज हो गया और बी बाद में किसी बी डैश में चेंज हो गया, तो हम ओवरऑल ये देखेंगे कि रिएक्शन के बाद, यहां से यहां आने के बाद, इस कंपैरिजन में ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज। अगर ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इफ, तो ये ए का कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अगर ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसका क्या कहलाएगा प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉमन सेंस है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? रिडक्शन। मतलब ओवरऑल सारा गेम इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन अपने से दूर जाते हुए दिखे तो आप कहेंगे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन किसी के पास आते दिखे, आप कहेंगे उसका क्या हो गया? रिडक्शन। बोलो क्लियर है? सारा गेम कौन खेल रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आए या गए? ठीक। अब एक जनरल भाषा, लेट सपोज आप हो, आपने सोचा आपके पास कुछ पैसे वैसे हैं, आज की कोई स्थिति है, व्हाटएवर, ठीक है। लेट सपोज आपने कोई गरीब आदमी देख लिया, आपने कहा चलो इससे मिलके बिजनेस करते हैं। कोई आपको अड़ोस पड़ोस का गरीब मिल गया, लेट सपोज ये मान लेते हैं ये धीरू का बेटा मिल गया, अनिल मिल गया या और कोई मिल गया, अंबानी, ठीक है। अब ये अनिल अंबानी के साथ आपने, बेचारे दिन खराब चल रहे वैसे भी, ठीक है, अनिल अंबानी के साथ आपने पैसे मिला के कोई बिजनेस शुरू कर लिया, ये भी अजीब सा है, चलो ठीक है, ठीक है। तो लेट सपोज आपने थोड़े से पैसे मिलाए बिजनेस करने के लिए, जो भी अभी आपके पास जो भी कंडीशन है उस हिसाब से 8 करोड़ रुपए आपने 6 करोड़ रुपए लगा दिए पॉकेट मनी से इस महीने की, ठीक है, और उसने भी लगा दिए व्हाटएवर द अमाउंट, ठीक है। ये गरीब आदमी है, 1 आध करोड़ इससे भी ले लिया, व्हाटएवर, इससे कोई मतलब नहीं अभी क्या है। अब जब बाद की कंडीशन यानी बिजनेस शुरू हुआ तो ये देखा कि यहां आपने इससे पैसे लेना शुरू कर दिए, मतलब जो पहले आपकी पूंजी 6 करोड़ थी, अब इसके साथ आते ही वो पूंजी आपकी 7 करोड़ हो गई, लेट सपोज, मतलब तुमने उसके पैसे छीन लिए। इज इट क्लियर? तो तुम्हारा क्या हो गया है? रिडक्शन। और इस अंबानी भाई का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और लेट सपोज तुमने यही बिजनेस किसी और ऐसे आदमी से कर लिया जो इसके उल्टे नेचर का है। उल्टा नेचर समझते हो ना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का नेचर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मीना टाइप का है, ठीक है। किसी मीने से तुमने हरकतें, है ना, मीनी हरकतें वाला मीना है, तो क्या हुआ? ये पूंजी जो 6 करोड़ की थी ये बाद में 5 ही रह गई, तो भैया अब आपका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया? तो जब भी तुम अपने से ज्यादा मीना से जुड़ गए, मतलब तुम तो हो मीने हमें पता है, लेकिन तुमसे बड़ा वाला भी कोई अगर मीना निकला तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
इज इट क्लियर? और हमेशा मीना का क्या होगा? रिडक्शन। बोलो आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो अल्टीमेटली आपको सोचना है इलेक्ट्रॉन किसके पास आए और किससे दूर गए। समझ में आ गया? तो मैं ये सारी डेफिनेशन लिख रहा हूं, जिसे समझ में आया वो अपने आप अपोजिट बना के या डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखते जाइए, पहले बताइए कहां गलती है नहीं है। पहले ऑक्सीडेशन हमने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन जब जुड़ेगी ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया ये बात? आया समझ? क्यों क्यों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट नेचर का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है। फ्लोरीन को छोड़ दो तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यही, यानी ये मीना है। और अगर ये कहीं पे जुड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और जिसके भी इलेक्ट्रॉन छीने उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो जो भी इस ऑक्सीजन नाम के प्राणी से आगे जुड़ा उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? क्लियर है? ये डेफिनेशन कहां गलत है? इस डेफिनेशन का वेरी गुड। हमने कहा ना ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। बाई चांस ऑक्सीजन फ्लोरीन से ही जाके जुड़ गया, फिर फ्लोरीन इसके भी छीन लेगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो अब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये डेफिनेशन की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन एक्सेप्ट फ्लोरीन। बोलो क्लियर है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन समझ में आया? तो ज्यादा सही डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? समझ में आ रहा है? अरे भैया दोनों में से जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, उसका रिडक्शन, और जो छोड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन। बोलो हेडिंग क्लियर है? अब चाहो तो आप ऐसे बाइफरगेट करके लिख लेना, मतलब एक एक। और दूसरा तरीका होता है एक पूरा मैं डिस्कस कर ले रहा हूं, आप उसका उल्टा खुद बना के पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है? तो पहली हेडिंग हो गई या डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कभी भी ऑक्सीजन या कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। Addition of oxygen or more electronegative element is oxidation. बेटा इसके अपोजिट अपने आप रिडक्शन, क्योंकि आप सबकी कॉपी में मुझे ऐसे 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, तो आप रिडक्शन में इसका उल्टा लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है? अब बच्चों एक डेफिनेशन ये बनी हुई है, आई होप सो आप सबको पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बोलो समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन दानियों की कैटेगरी में आता है, और दानी मतलब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है? अगर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव जुड़ेगा तो क्या होगा? आप सोच के देखो, आपसे एक ऐसा आदमी आके बिजनेस में जुड़ रहा है जो बहुत रईस है, बहुत दानी है, तो अब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लूज हो रहे? समझ में आ रहा? तो अगर हाइड्रोजन जुड़ गया, एक दानी पड़ोस में जुड़ गया, तो इलेक्ट्रॉन आने ही आने हैं। तो ये प्रोसेस हो गया रिडक्शन। लिख लीजिए जल्दी से। रिडक्शन में पहले लिखेंगे इस बारी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बेटा अगर हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ होता तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता। समझ में आ रहा? मतलब क्लियर है? फिर से सुनो, आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो इस समय, और वो बिजनेस करने वाला बहुत रईस, बहुत दानी है, आप दोनों जुड़े हुए, और लेट सपोज उसे गुस्सा आ गया, उसने बिजनेस तोड़ दिया। अब क्या हुआ आपका? नुकसान। नुकसान मतलब इलेक्ट्रॉन दूर। इलेक्ट्रॉन दूर मतलब, यानी यहां डेफिनेशन क्या आएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन पहले जुड़ी हुई थी, एक दानी जुड़ा हुआ था, अब वो निकल लिया, तो वो अपने पैसे भी लेके निकल लिया। इज इट क्लियर? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है डेफिनेशन? क्लियर है?
अब देखो अपने आप आपको समझ में आता जाएगा ये डेफिनेशन कहां तक सत्य है कहां असत्य है। ये लिखा है NaH बन रहा है, Na+H गिविंग यू NaH, ठीक है, बैलेंस नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। बताइए यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन पड़ा है, बट यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि आप रट रहे हैं, ये गलत है। अरे भैया सोडियम और हाइड्रोजन जुड़े हैं, इतनी पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो। सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना उसका धर्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा देगा, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, सोडियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो वो रटनी नहीं है डेफिनेशन हर बारी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नॉन मेटल्स के लिए, मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव थोड़ी। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा फिर एक क्वेश्चन ये लिखा कॉपर हाइड्रोजन CuH। अब बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है, कॉपर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सोच के बोलिए। क्यों? ये बोले, ये तो ठहरा ही नहीं थी क्यों की। वेरी गुड, बिल्कुल सर। सर प्लीज आस्क यू टू क्लोज माइक। बेटा कोई बच्चे का माइक ऑन है, और क्योंकि मैंने ईयरफोन नहीं लगाए हैं इसलिए मुझे पता नहीं है, और जो भी बच्चा है जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दे। वॉट एवर द, खुशबू बेटा माइक ऑफ ही रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों पॉइंट यहाँ क्या है, आप सही समझे हैं दोनों तीनों बच्चे कि यहाँ हाइड्रोजन और कॉपर में रिएक्शन हुई। वैसे तो कॉपर मेटल से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बट आज ही रिएक्टिविटी आप सीरीज लिखी हुई देख रहे थे वो, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, यानी कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका मतलब कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसलिए कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन। पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट रटना नहीं है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। क्या करना है? कंपैरिजन क्या करना है? दोनों में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है। जो कंपटीशन के या अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसे करके कंफ्यूज करा देते हैं, और जो रट के आया है वो तो हमेशा ये कहे अरे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो उसका दिन अच्छा था, सही हो गया भैया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आया तो खराब हो गया। तो क्या बताओ, खुद पढ़ाते हैं खुद ही काट देते हैं। तो भैया समझने की कोशिश करो कि ये कॉपर और हाइड्रोजन है, ये भी मेटल, बट ये हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब जुड़ेगा तो रिडक्शन। ये बोलो भैया यहां तक की डेफिनेशन हो, कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। अगली डेफिनेशन क्या होगा? ऑब्वियसली सबसे सरलतम डेफिनेशन ऑक्सीडेशन में आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का दूर जाना या लॉस होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रोनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉन दूर भी जा रहा है, फार अपार्ट भी जा रहा है, तो भी हम कहते हैं प्रोसेस क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। और ऑब्वियसली दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन, और वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रॉन आ गया तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीडेशन। इट इज द बेस्ट डेफिनेशन। डन। अब एक कॉमन सेंस लगाइएगा बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज लेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, तो उस पूरी स्पीशीज पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, प्लस या माइनस? कॉमन सेंस, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरी स्पीशीज पे। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही हो, -1 -2 -3 हो रहा हो, तो प्रोसेस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। और जहां तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूर जाता हुआ दिखे, इलेक्ट्रॉन अगर दूर जाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो अगर +1 +2 +3 होता लगे
क्लियर है? तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्जेस -1 -2 -3, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्जेस रिडक्शन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्जेस ऑक्सीडेशन। आया समझ में? लिखो जल्दी से। इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, अपने आप लिखो कहां ऑक्सीडेशन है कहां रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और रिडक्शन में इंक्रीज इन, बेटा देखो समझाया मैंने, उसे समझो। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, और कोई अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ले रहा है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, लेने को रिडक्शन कहते हैं, तो रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज आता है। तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्जेस रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन छोड़ना ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो भैया पीछे प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा, और इसलिए पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर है? एक नंबर बना लिया है जिसका नाम रख दिया ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? तो वो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, वो वही था जो चार्ज था, और अगर वो कम होता है तो रिडक्शन। लिख लीजिए अगला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, या रिडक्शन में लिखे हैं तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये अभी पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन में लिखे बेटा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन में लिखे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन। बोलो बेटा क्लियर है? यहां तक वर्ड क्लियर है? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप अपने आप समझदार हैं बेटा। जो मैंने आपको डीप पढ़ाया है वो स्पेशल क्वेश्चंस के लिए है। जनरल क्वेश्चन तो जो आपने पढ़ा उसे हो जाएंगे, मतलब जो आपकी 10th स्टैंडर्ड तक की नॉलेज है उसी से करिएगा, उसमें ज्यादा मत सोचिएगा। जैसे ये लिख के आ गया एग्जाम में, लेट सपोज CH3CHO, इस कंपाउंड को एल्डिहाइड कहते हैं, और बाद में चेंज हो रहा है CH3COOH में, या चेंज हो रहा है CH3CH2OH में। तो अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे कि यहां से यहां आते समय एक ऑक्सीजन बढ़ी, ऑक्सीजन बढ़ी ऑक्सीडेशन हुआ, यहां से यहां आते समय हाइड्रोजन बढ़े, ऑक्सीजन तो उतना ही रिडक्शन हुआ। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल बनना रिडक्शन, एल्डिहाइड से एसिड बनना ऑक्सीडेशन। पॉइंट समझ में आया? मतलब वही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन लगाने, हाइड्रोजन जोड़ा रिडक्शन, ऑक्सीजन जोड़ा ऑक्सीडेशन, ठीक है? एकदम सिंपल। उन्होंने ये कंपाउंड दे दिया आपको क्लोरोफॉर्म, और कहा ये CCl4 में चला गया या ये CH4 में चला गया, सिंपल। यहां से यहां आते समय क्लोरीन जुड़ी है, क्लोरीन, और क्लोरीन है तो ऑक्सीजन ही, मतलब भाषा समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भाषा में है तो इसके भी वही हरकत ऑक्सीजन वाली, ऑक्सीजन जैसे जुड़ी वैसे क्लोरीन जुड़ी, ऑक्सीडेशन। जहां से यहां साफ दिख रहा है हाइड्रोजन जुड़ा रिडक्शन, क्लोरीन निकली हाइड्रोजन। तो जितने जनरल क्वेश्चन है वो जनरल तरीके से करिएगा, उसमें बहुत ज्यादा मत सोचिएगा। जहां वो स्पेशली अटकाने के लिए देगा, जैसे ये क्वेश्चन बना के दे दे, ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन OCl2, ऑक्सीजन प्लस फ्लोरीन OF2, ठीक है? अब वो क्या बताओ भैया कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन? तो भैया मतलब हेलोजन का कहां ऑक्सीडेशन है कहां रिडक्शन है? तो ये वाली हेलोजन क्लोरीन यहां से यहां जब आ रही है तो ऑक्सीजन से जुड़ रही है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इसका, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और ये फ्लोरीन है, ये इसके भी इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, तो इसका क्या हो गया? समझ में आ रहा? तो कहने के लिए रिएक्शन एक जैसी है लेकिन आंसर अलग अलग। तो ये हुआ जब वो फंसाने के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन देंगे। जनरलाइज में आपको हमेशा क्वेश्चन जनरलाइज मिल जाए, ठीक है? क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हेडिंग पहली, जिस चैप्टर की बैकबोन कहलाती है ऑक्सीडेशन नंबर। हम मैक्सिमम चैप्टर इस ऑक्सीडेशन नंबर से करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली चार्ज है, किसी एक एटम पे कोई चार्ज आएगा। चार्ज क्यों आएगा? उसके इलेक्ट्रॉन या तो दूर जाएंगे या किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन पास ले आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान मूवमेंट की वजह से क्या आ जाता है? चार्ज। और वही चार्ज हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है? कई बार ये रियल चार्ज होगा। रियल कहने का मतलब क्या है कि भैया सत्यता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। कई बार ये इमेजिनरी होगा,
क्योंकि HCl में इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं छोड़ा, किसी ने नहीं लिया, इट इज अ पोलर कोवैलेंट, यानी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा पॉजिटिव, बट ऑक्सीडेशन नंबर की भाषा में ये -1 है और ये पूरा का पूरा +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है भैया, इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का ही था, एक नया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आ रहा, पूरा -1 चार्ज, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दूर गया, पूरा +1 चार्ज। तो ये इमेजिन किया है, ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, लेकिन है चार्ज। ठीक है, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर? चार्ज ऑन ए एटम, एक एटम पे चार्ज बताना होगा, which is present in any molecule, compound or ion. Charge on a atom which is present in anywhere, molecule, compound, ion, due to, charge किसकी वजह से आएगा? Due to electronic displacements, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं, उसकी वजह से जो चार्ज आएगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, लिखे रियल और इमेजिनरी चार्ज, ये समझ में आ जाना चाहिए, रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। रियल और इमेजिनरी चार्ज समझ में आया? ये रियल का मतलब वो जूस वाला रियल नहीं है, हाँ मालूम है, पर कोई दूसरा ब्रांड बताने लगो, बोले सर ये वाला ज्यादा अच्छा है ट्रॉपिकाना, बोले रियल और ट्रॉपिकाना चार्ज। ठीक है, रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन ए एटम, ये भी ध्यान रखना, एक एटम पे बताना है, ये ना हो पूरे कंपाउंड पे आप बता रहे हो। ऑन ए एटम, रियल और इमेजिनरी चार्ज on a atom present in any molecule, ion or compound, on a atom present in any molecule, ion or compound, due to movement या displacement of electron, due to displacement of electron, भैया चार्ज आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से चार्ज आ रहा है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। इट कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है, जब कोई चार्ज नहीं है तो जीरो हो जाएगा। इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन और होल नंबर, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल। ठीक है, इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन और होल नंबर। अब बेटा फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है? अभी तो हमने कहा जरा सा भी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो हम पूरा चार्ज दे देंगे, तो फ्रैक्शन में कैसे हो जाएगा? आ रहा है समझ? तो बेटा फ्रैक्शन में हो सकता है जब आप एवरेज निकाल, एवरेज समझते हो कि एक एटम का 0 है, बाकी दो एटम का 1 है, तो तीनों एटम का मिला के 2 आ रहा है, समझ में आ रहा है? 3 एटम का 2, तो एक एटम का एवरेज 2/3 हो गया, समझ में आया? तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो फ्रैक्शन आ सकता है, अदरवाइज ये होल नंबर ही होगा। ठीक है, हाँ ये अभी एग्जाम्पल ही तो दिया था, ये इंग्लिश एग्जाम्पल की तो थी बेटा। जैसे ये मैंने बना लिया, लेट सपोज सल्फर का कंपाउंड, यहां ये रहा सल्फर, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, और बच्चों अब अगर आप ध्यान से देखें तो शायद आप समझ जाए बेटा, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्लियर? आना चाहिए, इसके इधर भी सल्फर है, उधर भी सल्फर, तो सल्फर तो खींचेगा नहीं, सेम एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख के बताइए यार, +5 है, +5 है, कैसे कैसे? ये 2 बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन खींच रहा है, ये 2 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है, एक ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ये भी ले जा रहा है, तो ऑक्सीजन टोटल ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से खींच रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज +5 आया। यहां 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से +2, यहां 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से +2 और यहां +1। बोलो क्लियर है? ठीक है, जैसे फिजिक्स वाले नहीं बताते, फ्री बॉडी डायग्राम देखो, पढ़ा नहीं पढ़ा अभी तक? अभी तक फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं पढ़े हो? हाँ, वो लॉ ऑफ मोशन में होगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, इसे अलग बना लेते हैं हम, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दूर गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, और यहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा,
1 2 3 4 5, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +5। कोई दिक्कत? इसके फ्री बॉडी डायग्राम में दिख गया फिर से +5 दिख गया भैया। 4 सल्फर है टोटल भैया, सिंपल 4 सल्फर है, 2 सल्फर का 0 0 + 0 और 2 सल्फर का 5 5 10, चारों सल्फर का 10, इसका मतलब एक सल्फर का 2.5, 10/4, 5/2। आगे नहीं आ गया फ्रैक्शन में? पॉइंट समझ में आ गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते, बट होते हैं जब एवरेज। मैं सिंपल भाषा में सुनो यार, जल्दी समझ में आएगा। क्रिकेट मैच जानते हो? पहली टीम ने 20 ओवर खेले, लेट सपोज उस टीम ने बना दिए 149 रन। अब दूसरी टीम को जीतने के लिए कितने चाहिए? 150 चाहिए। तो एक ओवर में कितने रन बनाने हैं? 20 ओवर्स का मैच है, 20 हाँ, एक ओवर में चाहिए 7.5 रन। अब बैट्समैन वहां जाके पिच पे खड़ा होकर 7.5 रन कैसे बनेंगे? बोले आधे रन का मतलब बता दो, मैं आधा चलूंगा या वो आधा चलेगा, क्या आधे रन का मतलब क्या? तो भाई तुम तो यही कह रहे हो 7.5 रन हर ओवर में बनाने, तो क्या बनेंगे हर ओवर में 7.5? समझ में आ रहा है ना? क्या वो 7.5 क्या है? क्या है? एवरेज है। पंडित बैठा हुआ कह रहा है वो शनि की 7.5 लग गई, मारा झापड़। ठीक है, तो 7.5 क्या है? यहाँ पे एवरेज है। ऐसे ही ये 2.5 एवरेज है, इनमें से किसी का 2.5 नहीं है, इनमें कोई सनी देओल नहीं है ये 2.5 किलो का हाथ पड़ा और उठ लोगे हैं। तो यहाँ 2.5 किसी का नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा? क्लियर है? अब क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल लिख लिया आप कॉपी में? क्या नहीं लिखा तो लिख लो जल्दी से। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज ओनली पॉसिबल, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल फॉर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी एवरेज हो तभी फ्रैक्शन में आ सकता है, अदरवाइज कभी फ्रैक्शन में नहीं आए। एवरेज सॉरी, fractional oxidation state is possible only when average oxidation state is taken। भैया क्लियर है? अगले पे आए। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, इजी भी लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले डीप पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। रूल्स को थोड़ा 1 मिनट बाद पढ़ा देंगे बेटा, पहले डीप देखिए। ये टफ क्वेश्चंस के लिए होता है। अगर कभी ये बॉन्ड है, ठीक है, सिंपल भाषा में आप लोगों ने 10th में वैसे पढ़ा है, आईयूपीएसी सुना है 10th में? आईयूपीएसी सुना होगा थोड़ा बहुत। तो आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से ये लेफ्ट हाइड्रोजन है या राइट हाइड्रोजन है? ठीक है, हाइड्रोजन पे 1 वैलेंसी होती है, मालूम ही होगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। एक लेफ्ट है एक राइट है। किस पे -1 चार्ज देते हैं, किस पे +1? यहाँ पे किस पे -1, किस पे +1? लेफ्ट पे। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम बता, 2 सिस्टम होते हैं, एक यूरोपियन एक आईयूपीएसी, एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। हाँ, अरे चलिए ठीक है, कॉमन सेंस की बात ये है, ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन, नहीं मतलब समझ क्या रहे हो, कोई दूसरा हाइड्रोजन है कोई दूसरा हाइड्रोजन। जब दोनों हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा तो चार्ज क्यों आएगा? चार्ज आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी से कह दो आईयूपीएसी, यूरोपियन, वैलेंसी 1, 10th में पढ़ा होगा, बोले हाँ हमने पढ़ा है, हम बताएंगे। आता है ना? नहीं आता? नहीं, हम बताएंगे, तुम पूछो क्या पूछ रहे हो। हम ये नहीं कहेंगे हमें नहीं आता, हम कहेंगे लेफ्ट पे माइनस, फिर हम कहेंगे यूरोपियन, अच्छा तो राइट पे माइनस ले लो। मतलब कोई सेंस नहीं। और अभी पढ़ा के हटाऊं आपको, 4 सल्फर जब बनाए थे तो बीच वाले सल्फर पे 0 0 दिया था, काय दिया था 0? यहां भी हाइड्रोजन यहां भी हाइड्रोजन। भाई अगर ये या तो आइसोटोप होता है, कोई और चीज होती तो समझ में आता, कुछ अंतर तो हो इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए। जब कोई अंतर ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, चार्ज 0। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो अगर कभी सिंगल बॉन्ड है, ये वाला पॉइंट तो मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कभी भी आइडेंटिकल एटम्स में बॉन्ड है, आइडेंटिकल, तो कभी चार्ज नहीं आएगा।
वो चार्ज डेवलप नहीं हो। आइडेंटिकल एटम होने चाहिए, आइडेंटिकल मतलब एक ही एटम दोबारा होना चाहिए। लेकिन अगर कभी सिमिलर एटम या आई मीन टू से डिफरेंट एटम्स में चार्ज आएगा, सिमिलर में भी चार्ज आता है, जरा ध्यान रखना। जैसे सारी हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिमिलर एलिमेंट है, तो फ्लोरीन और आयोडीन बनाओगे तो चार्ज तो आएगा ही, समझ रहे हो? तो आइडेंटिकल में नहीं आता, सिमिलर में आ सकता है। यहां भैया सिंगल बॉन्ड है, इट इज अ कॉमन सेंस, सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, बट दो में से एक इसका माना जाता है, एक इसका माना जाता है। इसलिए जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर -1 चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर प्लस। समझ में आया? बाई चांस कभी डबल बॉन्ड दिख जाए, वेरी गुड, तो यहां दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन है तो -2 +2, कोई दिक्कत? सिंगल बॉन्ड होगा तो -1 +1 का ट्रांजैक्शन, डबल बॉन्ड होगा -2 +2। अब बेटा कहने की जरूरत ही नहीं है, समझ में तो आ ही रहा है आपके। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो समझ में आ रहा है, या कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये देख ही नहीं रहे हैं। या आइडेंटिकल है तो या जीरो ही आएगा, तुम्हारा आना जीरो ही है बेटा। क्यों? क्योंकि तुमने क्वेश्चन सुनना ही नहीं है, तुम तो राइम गा रहे हो, पोएम चल रही है, बोले सिंगल बॉन्ड +1 -1, डबल बॉन्ड +2 -2, ट्रिपल बॉन्ड, अबे जीरो आ गया यहाँ पे, है गाने गा रही है। तो यहाँ आंसर जीरो क्यों है? अगर ये होता तो आ जाता, तब ये +3 और ये माइनस, कोई दिक्कत? एक बॉन्ड और होता है, कौन सा? कौन सा? वेरी गुड, बोलो जोर से, अरे बोलो, बोला था लेकिन चुप हो गए। एक बॉन्ड और होता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के हैं बट शेयर दो एटम कर, याद आया? पूरा लोन पेयर एक एटम दूसरे को देता है तो वो वाला बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ज्यादा स्टडी है नहीं, यहाँ ए एटम है या बी है। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो इसे बी को पूरे दो इलेक्ट्रॉनों का फायदा मिल रहा है, पूरे दो इलेक्ट्रॉनों का, और इसीलिए इस पे चार्ज क्या दिया जाएगा? -2, और इस पे क्या दिया जाएगा? +2। बट एक कंडीशन रखी गई है कि ये एटम होना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए इससे, तभी तो इलेक्ट्रॉन ले पा रहा होगा। आ रहा है समझ में? यानी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा है कि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन को, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से -2 +2 चार्ज लिया जाएगा, ठीक? लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा दिखाया, कैसा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंसिडर नहीं करेगा। अगर वो बन भी रहा है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंसिडर नहीं। बोलो क्लियर है? पहला पॉइंट, आइडेंटिकल एटम में चार्जेस नहीं आएंगे, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल हो, ट्रिपल हो, जीरो। दूसरा पॉइंट, सिंगल बॉन्ड के लिए +-1 चार्जेस, डबल बॉन्ड के लिए +-2 चार्जेस, ट्रिपल बॉन्ड के लिए +-3 चार्जेस। ऑब्वियसली प्लस किसके लिए? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और माइनस किसके लिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड लास्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या आएंगे चार्जेस? वेरी गुड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एटम है उसकी तरफ अगर एरो है तो उसको -2, इसे +2। लेकिन अगर एरो उल्टी तरफ है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल नॉट कंसिडर। ठीक है, डन बेटा, लिख लिए पॉइंट्स। और बाकी तो आपको वही 3 बॉडी डायग्राम सोचना है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बता रहा हूं, ये है टिपिकल क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ये बेंजीन की रिंग है और यहां लगा है लेट्स सपोज CHO ग्रुप, और मैं कह रहा हूं इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। जिस कार्बन को मैंने बोल्ड कर दिया है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, क्योंकि ये कार्बन इधर भी कार्बन जुड़ा, इधर भी कार्बन जुड़ा, यहां डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां भी सिंगल, तो इसलिए कोई चार्ज। ठीक, अब मैं कह रहा हूं नहीं भाई इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। अब ये जल्दबाजी हो गई, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करेगा, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करेगा, तो इनका -1 है,
क्यों? यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, लेकिन यहां तो हाइड्रोजन। इस कार्बन का बताओ। इस कार्बन से ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छीन ले रहे हैं, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहां कुछ नहीं हो रहा, तो क्या आ गया चार्ज? +1। एवरेज नहीं करना, मतलब ऑब्वियसली सबको जोड़ के बताना है, तो यहाँ +1 आया समझ में। तो ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं कि इसी कार्बन का बताओ, इसी का बताओ, तो जब बॉन्ड पता होंगे तभी बता सकते हैं। अदरवाइज एवरेज के लिए भी हम रूल पढ़ेंगे, वो सिंपल मैथमेटिक्स से जोड़ घटा के निकालते हैं जो, वो एवरेज निकलेगा। बोलो यहां तक क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, एक हेडिंग डालिए, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। rules to determine oxidation number। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या क्या रूल रखे गए हैं? पहला रूल वही है जो सब पढ़ चुके हो, जानते हो आप लोग, कि कोई भी अकेला होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इन नेटिव स्टेट, बेटा नेटिव का मतलब होता है अपनी घरेलू, नॉर्मल स्टेट, अनकंबाइंड स्टेट। इन नेटिव स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। नेटिव स्टेट में हमेशा 0 होगा। In a native state, oxidation number is 0। कोई दिक्कत? चाहे 2 एटम जुड़े हो, 4, 6, 8, ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, दैट इज S8। कहते हैं बताओ भाई S8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? आंसर इज 0। और वैलेंसी क्या है? वैलेंसी है 2। एक्चुअली सल्फर ऐसे जुड़ा है S8 में, शायद आपने ये सुना हो, क्राउन स्ट्रक्चर और पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। फिलहाल हर एक सल्फर 2 सल्फर से जुड़ा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो वैलेंसी तो 2 है, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 2 है, बट सल्फर सल्फर से जुड़ा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका एग्जांपल यही वाला लिखिएगा, S8 वैलेंसी 0, सॉरी वैलेंसी 2, ऑक्सीडेशन नंबर 0। एक और बना लीजिएगा P4, और अब आप खुद बताएंगे P4 में फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? वेरी गुड, यहां वैलेंसी 2, ऑक्सीडेशन नंबर 0, और फास्फोरस के केस में वैलेंसी 3 और ऑक्सीडेशन नंबर 0। बोलो बच्चों, पहला लॉ क्लियर है? पहला रूल क्लियर है? हाँ जी, P4 है, सेकंड S8, सॉरी फर्स्ट S8। ठीक है, ठीक। आज आप इतने रूल्स को पढ़ के आएंगे, फिर हम कल बाकी रूल्स पढ़ के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस, यू आर वेलकम।